फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो देख ले, वरना आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है, यह बताया जाता है, लिन फेंग तोंगसू को एक ही स्ट्राइक में मारने के बाद वापस मुड़कर इलाई डिसाइपल की तरफ देखता है। अरीना में एकदम साइलेंस छा जाता है। वो बोलता है, क्या वेन रेनयान को कोई और आदमी है जो स्टेज पर आकर उसकी जगह मरना चाहता है? लेकिन इस बार कोई भी जवाब नहीं देता। रैंकिंग लिस्ट में तोंगसू से ऊपर वाले डिसाइपल्स भी बिल्कुल चुप रहते हैं। सबको पता था कि तोंगसू की नाइफ टेक्निक कितनी डेंजरस थी। अगर कोई उसे फाइट करता तो जीत भी सकता था, लेकिन उसमें जान का रिस्क बहुत बड़ा था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लिन फेंग ने फिर से एक ही स्ट्राइक में ओपोनेंट को खत्म कर दिया था। इस वजह से सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या लिन फेंग ने अपनी अभी तक पूरी पावर दिखाई नहीं है? हर फाइट में वो सिर्फ एक ही स्ट्राइक करता और ओपोनेंट खत्म हो जाता। तो उसकी असली पावर कितनी है, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। इस वक्त क्राउड में खड़े ऑलमोस्ट सब लोग वेन रेनयान की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद सिर्फ वही लिन फेंग को रोक सकता है। किसी ने क्राउड में धीरे से कमेंट किया, लगता है आज का इलाइट डिसाइपल एग्जाम द राइज ऑफ लिन फेंग बन गया है। लोग ऑकवर्ड स्माइल करने लगे। ऑर्डिनरी एग्जाम का पर्पस कुछ और था, लेकिन अब सबका फोकस सिर्फ एक इंसान पर था, और वो था लिन फेंग। वेन रेनयान का फेस इस वक्त गुस्से से बिल्कुल ट्विस्टेड हो चुका था। उसकी आंखों में हेट्रेड भर गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे क्राउड में खड़ा हर इंसान उसको देखकर उसका मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि वही वेन रेनयान था जिसने बार बार लिन फेंग को ट्रैश और नोबडी कहा था, और अब वही लिन फेंग सबको शॉक कर रहा था। इस वक्त कोई इलाइट डिसाइपल लिन फेंग से फाइट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ एक इंसान बचा था, वेन रेनयान। तभी साइलेंस तोड़ते हुए लिन फेंग जोर से चिल्लाता है, वेन रेनयान, तुमने ही तो सबको बोला था कि मैं ट्रेस हूँ और मुझे प्रूव करना चाहिए। अब क्यों चुप हो? लिन फेंग बोलते हुए हानमैन की तरफ भी देखता है। हानमैन को वेन रेनयान ने ही इंजर्ड किया था। इसी वजह से लिन फेंग के अंदर किलिंग इंटेंट और भी स्ट्रांग हो गया था। और एक और वजह भी थी, वेन रेनयान ने सबके सामने झूठ बोला था कि लियू फेई उसकी गर्लफ्रेंड है। लियू फेई ने खुद अनाउंस किया था कि वो लिन फेंग की गर्लफ्रेंड है। इस वजह से लिन फेंग और भी ज्यादा वेन रेनयान को मारना चाहता था। मतलब ये हक समझ रहा है, प्रॉपर्टी अब ठीक है, लियू फेई अब मेरी है, तू नजर कैसे लगाया तूने ऐसा? उसके नजर में वेन रेनयान सिर्फ एरोगेंट था, उतना पावरफुल नहीं। लिन फैंग बोलता है, अगर तुम मुझसे स्ट्रांग हो तो आकर मुझे किल कर दो, वरना अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ और तुम सिर्फ डेथ को इनवाइट कर रहे हो। लिन फैंग के दिमाग में एक कोल्ड स्माइल थी। उसने डिसाइड कर लिया था, वेन रेनयान और मूजी दोनों को मारना ही होगा, क्योंकि अगर आज वो उन्हें नहीं मारता तो फ्यूचर में जब भी उन्हें चांस मिलेगा वो बिना हेजिटेशन के लिन फैंग को मार देंगे। तभी वेन रेनयान ठंडी आवाज में बोलता है, कितना रिडिकुलस, कितना पैथेटिक। ये बोलकर वो सीधे लाइफ एंड डेथ अरीना के सेंटर स्टेज की तरफ चलने लगता है। ये देखकर क्राउड में एक्साइटमेंट एक्सप्लोड हो जाता है। सब लोग इस मोमेंट का वेट कर रहे थे। वेन रेनयान कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं था, वो टॉप रैंक्ड था। वो को डिसाइपल के लेवल के फाइट से भी कम्पिटिट कर सकता था, फाइटर से भी। लिन फैंग के आने से पहले सब लोग उसे यूनाई सेक्ट का फ्यूचर जीनियस मानते थे, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही थी। लिन फैंग एक एक एरोगेंट डिसाइपल को हरा रहा था और मार भी रहा था। अब वो सीधे वेन रेनयान को चैलेंज कर रहा था। स्टेज पर खड़े होकर वेन रेनयान एरोगेंट टोन में बोलता है, तुम सोचते हो कि लियूबो और तोंगसू को हराकर तुम मेरे लेवल पर आ गए हो? मैं चाहूं तो तुम्हें एक इंसेक्ट की तरह क्रश कर सकता हूं। तुम मेरे लिए फाइट करने लायक भी नहीं हो, लेकिन तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे मजबूरन तुम्हारी स्टुपिडिटी सबको दिखानी पड़ेगी। तू भाई, मैं क्या बोलूं मैं, छोड़ो, देखते हैं। वो आगे कहता है, तुम्हारी डेथ से मैं सबको प्रूव करूंगा कि मेरी एबिलिटीज एंडलेस हैं। लिन फेंग थोड़ा हंस देता है और बोलता है, एंडलेस? सिर्फ तुम्हारी बकवास है। यह सुनते ही वेन रेनयान का फेस और भी अगली हो जाता है। तभी पेट्रियार्क नान गोंगलिन बोलते हैं, तुम दोनों यूनाई सेक्ट के जीनियसेस हो। फ्यूचर में सेक्ट तुम दोनों की जरूरत
पड़ सकती है, सेक्ट को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस फाइट को एजुकेशनल बैटल बनाते हैं, डेथ बैटल नहीं। वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों में से कोई भी मारा जाए, लेकिन विन रेनयान तुरंत जवाब देता है, पेट्रियार्क, उस ट्रैश ने मुझे बार बार प्रवोक किया है, मैं आज यही उसका ग्रेव बना दूंगा। नान गोंगलिन समझ गए थे कि वेन रेनयान को कोई रोक नहीं सकता। फिर वो लिन फेंग की तरफ मुड़ते हैं, वो बोलते हैं, लिन फेंग प्लीज इस फाइट को अवॉइड करो। लिन फेंग हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देता है, लगता है पेट्रियार्क को अभी भी मेरी एबिलिटीज पर डाउट है। नान गोंगलिन सिर्फ करते हुए बोलता है, वेन रेनयान अब लिन की लेयर के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है, उसके पास ब्लू बैम्बू बीस्ट स्पिरिट है। ये सुनते ही लिन फेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, उसे याद आता है ब्लू बैम्बू बीस्ट स्पिरिट एक एक्सट्रीमली पॉइजनस स्नेक स्पिरिट होती है, बहुत फास्ट, बहुत डेंजरस। तभी अचानक एक और आवाज आती है, एक क्रीपी लुकिंग वुमेन जॉर्ज के टॉप से रिसेंट करती है। वो सीधे प्लेटफॉर्म पर लैंड करती है। वो वुमेन बोलती है, पेट्रियार्क इंटरफेयर मत करिए, वो लड़का बार बार मेरे डिसाइपल को इंसल्ट कर रहा है। वुमेन बोलती है और आगे, आज उसे मरना ही होगा। तभी एक और पावरफुल वॉइस सुनाई देती है, स्काई में एक सिलहाउटेड अपीयर होता है, वो थे प्रोटेक्टर बेई। वो बोलते हैं, ओल्ड वुमेन, तुम खुद इंटरफेयर कर रही हो। फिर वो लिन फेंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लिन फेंग तुम क्या चाहते हो? वो बिना हेजिटेशन किए जवाब देता है, मैं डेथ बैटल एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनते ही प्रोटेक्टर बेई नोट करते हैं। वो कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर बेई अगर बोलते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं मोजी को सेक्ट से एक्सपेल करवा दूंगा। ये सुनते ही क्राउड शॉक में हो जाती है। मोजी का फेस तुरंत अगली हो जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, लिन फेंग को आज मरना ही होगा। स्टेज पर दोनों जीनियसेस एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वेन रेनयान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, मुझे समझ नहीं आता प्रोटेक्टर बॉय कि तुम पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। वेन रेनयान आगे बोलता है, तुम मेरे सामने बस एक इंसेक्ट हो। ये बोलते ही उसकी बॉडी से ईविल की निकलने लगती है और उसकी बैक से स्मॉल स्नेक शैडो अपीयर होती है। वो कोई नॉर्मल शैडो नहीं थी, वो था वेन रेनयान का स्पिरिट, ब्लैक बैम्बू ब्लू बैम्बू स्पिरिट। तेरे लंका लगाएगा भाई लिन फेंग बता। मेरे को ये नॉवल बहुत पसंद आ रही है, पता है भाई? आप लोग को आ रही है कि नहीं पता मुझे कमेंट में, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा ब्लू बैम्बू स्नेक धीरे धीरे रेंगते हुए वेन रेनयान की बॉडी पर चढ़ता है और उसकी सर पर जाकर बैठ जाता है। उसकी आइज ब्लू थी, यानी ब्लू आइज हिप्नोटाइज करते थे, बेहद इविल दिखाई दे रही थी। तभी वेन रेनयान जोर से बोलता है, लिन फेंग मेरी आंखों में देखो। लिन फेंग उसकी तरफ आंखों में देखने लगता है। वेन रेनयान की ब्लू आइज ऐसी लग रही थी जैसे उनमें लाइटनिंग की स्ट्राइक्स बह रही हूँ। लिन फेंग कुछ सेकंड्स के लिए उन आंखों में इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि वह एक पल के लिए एब्सेंट माइंड हो जाता है। वेन रेनयान के चेहरे पर तुरंत एक ईविल सी स्माइल आ जाती है। अचानक वो लाइटनिंग की स्पीड से मूव करता है और पलक झपकते ही लिन फेंग के सामने पहुंच जाता है। फिर वह अपना हाथ धीरे से लिन फेंग के सर की तरफ थ्रस्ट करता है। भीड़ तुरंत चौंक जाती है। सबको समझ आ रहा था कि वेन रेनयान सिर्फ डरावनी आंखें वाला कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि उसकी स्पीड भी बेहद टेरिफाइंग थी। जब उसने अपना स्पिरिट रिलीज किया तो उसकी पूरी बॉडी स्नेक जैसे फ्लेक्सिबल और एगाइल लगने लगा था। अगर कोई उसकी आंखों में कुछ सेकंड्स भी देख ले तो उसकी जान तक जा सकती थी। लिन फेंग बस एक मोमेंट के लिए एब्सेंट माइंडेड हुआ था, लेकिन उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालकर अटैक ब्लॉक कर दिया। उसी पल एक बहुत पावरफुल एनर्जी लिन फेंग की स्वॉर्ड से टकराती है और उसे हवा में उछाल देती है। उसकी सॉफ्ट स्वॉर्ड हवा में जिगजैग करने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो जमीन पर जोर से गिरने वाली हो। और वही जिग जिग मूवमेंट से डॉज करने के बाद लिनफिंग अपनी टेक्निक यूज करता है, मूनलाइट फेदर एजिलिटी। उसकी बॉडी में हवा ट्विस्ट होने लगती है, बॉडी हवा में ट्विस्ट होने लगती है और वह स्मूथली अपने दोनों पैरों पर लैंड कर जाता है। वेन रनयार वही खड़ा रहता है और इविल स्माइल के साथ बोलता है, डिफरेंस देख रहे हो? तुम जीनियस हो सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो तुमसे खेल सकता हूँ। मैं अटैक भी ना करूँ तो मेरी स्पीड ही तुम मेरे पास आने तक नहीं देगी, मतलब मेरी स्पीड आने नहीं देगी, ऐसा था, ठीक है ना? भीड़ में खड़े लोग तुरंत बातें करने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि लिन फेंग स्ट्रांग जरूर है, लेकिन वेन रेनयान के साथ उसका गैप बहुत बड़ा है। लिन फेंग तो उसे छू भी नहीं पा रहा। लिन फेंग अपनी आंख
आंखें सिकोड़ लेता है। इस बार वह वेन रेनयान की ब्लू प्यूपल्स में देखने की गलती नहीं करता। तभी उसे अभी अभी समझ आया था कि जब वेन रेनयान अपना स्पिरिट रिलीज करता है तो उसकी आंखों में एक अजीब इविल लाइट भर जाती है। अगर कोई उन आंखों में देख ले तो वह इंस्टेंटली पैरालाइज हो सकता है। ब्लू बैम्बू बीस्ट स्पिरिट की एबिलिटी सच में टेरिफाइंग थी। यह स्पिरिट वेन रेनयान को दो बड़ी पावर्स देती थी। पहली थी इनक्रेडिबल स्पीड और दूसरी थी ओपोनेंट को पैरालाइज करने की एबिलिटी। कुछ जीनियसेस के स्पिरिट्स इतने अमेजिंग होते हैं कि उन्हें नेचुरली दूसरों पर एडवांटेज मिल जाता है। वेन रेनयान भी उन्हीं में से एक था। तभी लिन फेंग धीरे से बोलता है, सेलेस्टियल स्पिरिट। लिन फेंग की कोल्ड एक्सप्रेशन गायब हो जाती है और उसकी आंखें पिच ब्लैक हो जाती हैं। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास की पूरी दुनिया स्लो मोशन में चल रही हो। उसके दिमाग हर मूवमेंट को लाइटनिंग स्पीड से एनालाइज कर रहा था। उसकी स्वॉर्ड से पावरफुल की निकलने लगती है और स्वॉर्ड फोर्स धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती है। पूरा लाइटनिंग पूरा फाइटिंग स्टेज उस स्वॉर्ड फोर्स से भर जाता है। हवा में अभी भी कोल्ड ब्लड की स्मेल मौजूद थी, लेकिन लिन फेंग की स्वॉर्ड से डेथ लाइक ऑरा निकल रही थी। तभी वेन रेनयान अचानक अपना हाथ उठाता है और एक वायलेंट एनर्जी लिन फेंग की तरफ छोड़ देता है। यह अटैक उसके पहले वाले अटैक से भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन लिन फेंग हवा की तरह एजाइल मूवमेंट करते हुए उस अटैक से निकल जाता है। भीड़ यह देखकर हैरान हो जाती है। लिन फेंग बड़े ग्रेसफुल और एफर्टलेस मूवमेंट्स के साथ हर अटैक डॉज कर रहा था। उसकी बॉडी हवा की तरह हल्का और स्मूथ लग रही थी। कई लोग सोचने लगते हैं कि शायद लिन फेंग ने कोई इनक्रेडिबल एजिलिटी टेक्निक सीख ली है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद यह टेक्निक नहीं बल्कि कोई इल्यूजन है, लेकिन असल में लिन फेंग कोई एजिलिटी टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसकी सेलेस्टियल स्पिरिट उसे आसपास की हर मोमेंट का परफेक्टली एहसास करा रही थी। उसके लिए वेन रेनयान की मूवमेंट स्लो मोशन जैसी लग रही थी। तभी लिन फेंग कोल्ड वॉइस में बोलता है, गेट लॉस्ट। उसकी स्वॉर्ड अचानक ग्लो करने लगती है और वह एलिगेंटली हवा में स्विंग करता है। स्वॉर्ड फोर्स इतनी टेरिफाइंग थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को इनहेलिटेट कर देगी। यह देखकर वेन रेनयान तुरंत पीछे कूदता है और डिस्टेंस बना लेता है। दोनों बेहद तेजी से मूव करने लगते हैं। तभी वेन रेनयान शॉक में लिन फेंग को देखकर बोलता है, तुम इतने फास्ट कैसे हो? लिन फेंग कोल्ड टोन में जवाब देता है, तुम्हें लगता था कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो, अब क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर अब बार बार पीछे क्यों हट रहे हो? अब वेन रेनयान पहली बार लिन फेंग की पिच ब्लैक आइज को देखकर थोड़ा डर महसूस करता है। उसे लगने लगता है कि लिन फेंग के पास कोई टेरिफाइंग स्पिरिट है उसके पास भी। तभी लिन फेंग के पीछे एक ब्लैक शैडो अपीयर होती है जिसमें दो पिच ब्लैक आइज चमक रही थी। भीड़ यह देखकर पूरी तरह स्टंट हो रह जाती है। कई लोग हैरानी से बोलने लगते हैं कि लिन फेंग ने पहली बार अपना स्पिरिट रिलीज किया है। और तभी लिन फेंग मूवमेंट करता है, इमोशनलेस वॉइस में बोलता है, वेन रेनयान, अब मैं तुम्हें रियल पावर दिखाता हूँ। लिन फेंग की बॉडी से ब्लैक फॉग निकलने लगती है और पूरी फाइटिंग स्टेज धीरे धीरे डार्कनेस से भरने लगता है। उसकी पिच ब्लैक आइस और भी ज्यादा टेरिफाइंग दिखने लगती हैं। तभी लिन फेंग धीरे से बोलता है, सेलेस्टियल एबिलिटी। उसकी आइज में एक वाइट फ्लैश चमकती है और उसी पल वेन रेनयान की बॉडी अचानक स्टिफ हो जाती है। उसे महसूस होता है जैसे डार्कनेस में वह भाग रहा है, लेकिन उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही। इसी मोमेंट लिन फेंग लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और बोलता है, मून लाइट फेदर एजिलिटी। एक पल में वो वेन रेनयान के सामने पहुंच जाता है और अपनी ग्लोविंग स्वॉर्ड सीधे उसकी तरफ थ्रस्ट कर देता है। अब बैटल और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी और पूरा एरिना इस टेरिफाइंग फाइट को देख रहा था और स्टंट था। हमें दिखाया जाता है बूम के साथ एक डेडली सी विस्लिंग साउंड पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वेन रेनयान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसका चेहरा बिल्कुल डेथली पेल हो गया था। प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसके मुंह से ब्लड टपकने लगा। लिन फेंग की स्वॉर्ड की पावर सच में टेरिफाइंग थी। उसी पल डिस्पर्स आसमान से अचानक एक स्ट्रॉन्ग और प्योर की नीचे आई और लिन फेंग की डेडली स्वॉर्ड की को से टकरा गई। दोनों पावर्स के टकराने से इतनी ज्यादा जोरदार रंबलिंग साउंड पैदा हुई कि पूरा स्टॉर्मी जोर गूंज उठी। उसी मोमेंट एक
सिलहाउटेड लिन फेंग के सामने आकर खड़ी हो गई। वो वही बूढ़ी औरत थी जो वेन रेनियान की टीचर थी। ओल्ड वुमेन बोलती है, बस काफ़ी है, तुम जीत गए। उसकी आवाज़ इंडिफरेंट थी, लेकिन उनमें ऐसी अथॉरिटी थी कि कोई भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लिन फेंग की आंखें सिकुड़ गईं। ये कितना रिडिकुलस था। बस इतना ही, वो जीत गया। लेकिन अगर वेन रेनियान जिंदा रहा तो वो फिर पहले जैसा बिहेव करेगा। उसी समय पेट प्रोटेक्टर भाई बोलते हैं, ओल्ड वुमेन, क्या तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गई हो? उसकी आवाज़ में एनोइनेंस थी। ओल्ड वुमेन शांत आवाज़ में बोलती है, चिंता मत करो, मैं एग्रीमेंट नहीं भूली, लेकिन वेन रेनियान मेरा एकलौता डिसाइपल है। अगर आज मुझे फेस लूज भी करना पड़े, तब भी मैं अपने स्टूडेंट को मरने नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर भीड़ थोड़ी इमोशनल हो गई, लेकिन सिचुएशन थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी भी लग रही थी। वो कह रही थी कि उसने एग्रीमेंट नहीं भूला, लेकिन उसने फाइट के बीच में रोक कर वेन रेनियान को बचा लिया। फिर भी क्राउड ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सबके दिमाग में अभी भी लिन फेंग की वो टेरिफाइंग स्वॉर्ड अटैक घूम रही थी। लिन फेंग ने सच में टॉप रैंक इलाइट डिसाइपल वेन रेनियान को हरा दिया था। उस मोमेंट लिन फेंग ऑफिशियली इलाइट डिसाइपल में सबसे स्ट्रांग बन चुका था। वीविंग प्लेटफॉर्म पर बैठे नान गोंगलिन भी खड़े हो चुके थे। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ लाइफ एंड डेथ अरीना को देख रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक ही फीलिंग थी, ग्रेटिट्यूड और प्राइड। लिन फेंग सच में अमेजिंग था। उसी समय प्रोटेक्टर भी हाथ हिलाते हुए बोलते हैं, ठीक है, आज के लिए इलाइट डिसाइपल एग्जाम खत्म होता है, सब लोग जा सकते हैं। अजीब बात यह थी कि प्रोटेक्टर भाई ने ओल्ड वुमेन से आर्ग्यू भी नहीं किया। कई लोग इस बात से सरप्राइज हो गए। एग्जाम खत्म, सब लोग नान गोंगलिन की तरफ देखने लगे। नान गोंगलिन ने प्रोटेक्टर बे को देखा। प्रोटेक्टर बे ने बस हल्के से नोट कर दिया। तभी अचानक दुआन तियान लांग हंसते हुए बोलता है, हे कितना ब्रिलियंट एग्जाम था, इतनी जल्दी खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नान गोंगलिन की भवें सिकुड़ गई। तभी अचानक प्रोटेक्टर वो सीरियस टोन में बोलते हैं, पेट्रियार्क, क्राउड को डिस्पियर्स कर दीजिए, पूरे सेक्ट को डिसॉल्व कर दीजिए। पूरा क्राउड स्टंड रह गया। क्राउड डिस्पर्स, सेक्ट डिसॉल्व। ये क्या हो रहा था? कई लोग को अचानक बैड प्रिमोनेशन महसूस होने लगा। उसी समय डुआन तियान लैंग की हंसी पूरे एटमॉस्फेयर में गूंज गई। डुआन तियान लांग बोलता है, अब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ के बाहर जो लोग थे वो पहले ही मर चुके हैं। अब कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अचानक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि यही रहो। नान गोंगलिन का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो बोलते हैं, डुआन तियान लांग, तुम कहना क्या चाहते हो? डुआन तियान लांग ठंडे टोन में बोलता है, नान गोंगलिन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ इलाइट डिसाइपल एग्जाम देखने आया हूँ? तुम बहुत मासूम हो। फिर वो बोलता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पिछली बार यून हाई सेक्ट ने अपने बेस्ट डिसाइपल्स को हैंड ओवर करने से मना कर दिया था, इसलिए आज मैं हिज मैजेस्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर खुद आया हूँ। उसके शब्द लोगों के दिमाग में बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो गए। उसी समय जमीन हल्की हल्की कांपने लगी, फिर शेकिंग और तेज हो गई। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे पूरी स्टॉर्मी जॉर्ज कोलैप्स होने वाली हो। प्रोटेक्टर बॉय दुखी आवाज में शिफ्ट करता है। उसे समझ आ गया था, ये लोग यून हाई सेक्ट को नुकसान पहुंचाने आए थे। हवा अचानक धूल के ह्यूज क्लाउड में बदल गई। भीड़ ऊपर देखती है और जो दिखता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरी जॉर्ज के ऊपर चीजी आर्मर्ड कैवलरी खड़ी थी। आर्मी उसकी पीठ पर बाउल्स थे और वो अटैक के लिए रेडी दिख रहे थे। लिन फेंग की आंखें सिकुड़ गई। लिन फेंग सोचता है, चीजी आर्म्ड कैवलरी, ये अचानक यहाँ कैसे? लिन फेंग ने कैवलरी को देखा, फिर लियू फेई की तरफ देखा। लेकिन लियू फेई भी उतना ही शॉक थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था ये कैवलरी उसके फादर की परमिशन से आई थी या नहीं, क्योंकि ये उनकी पर्सनल आर्मी थी। फिर वो उसके फादर के सेक्ट को क्यों सराउंड कर रही थी? लियू फेई सोचती है, क्या मेरे फादर ने खुद ऑर्डर दिया है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैं अपने फादर को सबसे ज़्यादा जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसी समय नान गोंगलिन की आंखों में मर्डरस इंटेंस चमकती है। वो बोलते हैं, डुआन तियान लांग। लेकिन डुआन तियान लांग मुस्कुराता रहता है। वो बोलता है, नान गोंगलिन, मुझे ऐसे मत देखो। ये चीज़ी कैवलरी तुम्हारे दोस्त लियू कांग लान की पर्सनल आर्मी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे नहीं, उससे बात करो। पूरे जॉर्ज
माउंटेन अब कैवलरी से भर चुकी थी। इतने सैनिक थे कि वहां से पानी की बूंद भी बाहर नहीं निकल सकती थी। यून हाई सेक्ट के डिसाइपल्स डर से कांपने लगे। ये लोग करना क्या चाहते थे? लाइफ एंड डेथ अरीना के आसपास एक खतरनाक टर्मोइल शुरू होने वाला था। उसी समय दुआन तियानलांग धीरे से वीविंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने लगा। उसका चेहरा हर कदम उसका हर कदम एटमॉस्फेयर हिला रहा था। वो आराम से चलता हुआ लाइफ इन डेथ अरीना के हाईएस्ट स्टेज पर चढ़ गया। फिर वो जोर से बोलता है, यून हाई सेक्ट के लोगों ध्यान से सुनो। मैं दुआन तियानलैंग हिज मेजेस्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरा काम था कुछ आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स को सिलेक्ट करना जो होली कोर्टयार्ड ऑफ जीव ज्वाइन करेंगे। लेकिन तुम्हारे पेट्रियार्क ने हिज मेजेस्टी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसकी आवाज़ और कोल्ड हो जाती है और बोलता है, अब हिज मेजेस्टी फ्यूरियस हैं और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि यून हाई सेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। भीड़ पैनिक में आ गई। एक ही तरीका था, पूरे सेक्ट को एक्सटर्मिनेशन एक ही तरीका था पूरे सेक्ट का एक्सटर्मिनेशन। सब लोग डर गए। तभी डुआन तियानलांग फिर बोलता है, लेकिन हिज मेजेस्टी दयालु हैं। वो तुम्हें एक चांस दे रहे हैं। ऑर्डिनरी डिसाइपल, इलाइट डिसाइपल, कोर डिसाइपल्स। और तुम अगर यून हाई सेक्ट छोड़कर होली कोर्टयार्ड ऑफ जू ज्वाइन करना चाहो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। बाकी लोगों की जरूरत नहीं। भीड़ में लोगों के दिमाग सन्न हो गए। मतलब जो रैंक्ड डिसाइपल हैं वही बच सकते हैं, बाकी सब मर सकते हैं। नान गोंगलिन का दिल टूट गया। यून हाई सेक्ट 1000 साल पुराना सेक्ट था, लेकिन इंपीरियल क्लैन ने उसे अपना प्रे बना लिया था। तभी अचानक भीड़ में से एक लड़की की आवाज गूंजती है। लियू फुई बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो धीरे धीरे अरीना की तरफ चलती है। उसकी आंखों में हेड भरी हुई थी। वो बोलती है, दुआन तियानलान, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे फादर से जेलस हो। तुम उनकी स्ट्रेंथ और टैलेंट से जेलस हो, इसलिए तुमने यून हाई सेक्ट को टारगेट किया। तुमने झूठ बोला, मुझे झूठ बोलकर चीजी कैवलरी यहाँ लाने का लिए इस्तेमाल किया, मतलब इसके इस्तेमाल का, ठीक है। फिर वो और कोल्ड टोन में बोलती है, दुआन तियानलांग, तुम सेमलेस हो और डिस्गस्टिंग भी। भीड़ शॉक्ड रह गई। तभी कई लोग एक साथ नाम बोलते हैं, डिवाइन एरो लियू कांगलान। जू यू कंट्री में वो एक लेजेंड था। एक मैन एक एरो और उसने हजारों एनिमी सोल्जर्स को मार गिराया था। चिल्जी कैवलरी उसकी पर्सनल आर्मी थी और वो हमेशा यून हाई सेक्ट पर प्राउड करता था। दुआन तियानलांग फिर भी मुस्कुराता है। वो बोलता है, फेई फेई, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे फादर और मैं ब्रदर्स जैसे हैं। लियू फेई की आंखें में सिर्फ डिस्गस्ट था। तभी दुआन तियांगलान क्राउड की तरफ मुड़ता है और कोल्ड वॉइस में बोलता है, रैंक्ड डिसाइपल, अगर यून हाई सेक्ट छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत चूजी कैवलरी की तरफ चले जाओ। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। भीड़ में हलचल मच गई। प्रोटेक्टर बड़ी दुखी होकर हाथ हिलाते हैं और बोलते हैं, जो जाना चाहता है चले जाओ। नान गोंगलिन भी शॉक्ड था, लेकिन प्रोटेक्टर वही बस बोलता है, ये उनका फैसला है। कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों डिसाइपल्स कैवलरी की तरफ जाने लगते हैं। कई तो रैंक्ड भी नहीं थे, फिर भी खुद को रैंक्ड बताकर भाग रहे थे। नान गोंगलिन का दिल टूट जाता है। वो लिन फेंग की तरफ देखकर दुखी आवाज में बोलता है, तुम भी जा सकते हो। मतलब लिन फेंग को बोलता है कि तुम सही थे। जब डिसाइपल वीक होते हैं हम उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन जब वो स्ट्रांग बनते हैं तब हम उन्हें सेक्ट की ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। काश मुझे यह बात 10 साल पहले समझ आती। लिन फेंग चुप खड़ा था, लेकिन उसके मन में नान गोंगलिन के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। नान गोंगलिन सच में यून हाई सेक्ट से खुद से भी ज़्यादा प्यार करते थे। यून हाई सेक्ट से खुद से भी ज़्यादा प्यार करते थे। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।